हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरनजीत सिंह मोंगा एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे यूजिंग लिस्ट इन पाइथन। राइट, लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी दैट वाज मेडिसिन एंट्री। इस बार हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट इज बिलिंग। सो अब एक स्टेप आगे जाएंगे, अब हम बिलिंग सेक्शन पे मूव करेंगे। सो विल रन दिस प्रोग्राम। सो पहले देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने इसकी फिल करनी है। सो फॉर राइटिंग दिस प्रोग्राम आपको क्या करना है, पहले अपने प्रोग्राम को इस फाइल के नेम से सेव करना है। ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से भी कोई नाम दे सकते हैं, बट बिकॉज इन दिस कोर्स हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, सो आई प्रेफर कि आप इसी वर्जन से, इसी नाम से अपनी फाइल को सेव करें। ठीक है, नाउ अब चैलेंज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना है। बिलिंग सॉफ्टवेयर जहां पे यूजर को हम आइटम्स दिखाएंगे कि ये हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। यूजर एंटर करेगा कि कौन सी मेडिसिन उसे चाहिए, और जो जो मेडिसिन वो एंटर करता जाएगा, अगर वो हमारे पास होंगी तो वो कार्ट में ऐड होती रहेंगी। एंड फाइनली हमने, जब कस्टमर चेकआउट करेगा तो हमने उसको उसका बिल दिखा देना है। सो ये बेसिक हमारा गोल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, एक बार उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप मेडिसिन का नेम एंड प्राइस स्टोर करेंगे। नेम एंड प्राइस स्टोर करेंगे, हमने इंस्ट्रक्शन में स्टॉक लिखना है। स्टॉक इज नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम उसे भी यूज नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम में। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, हमने लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट जिसमें हम मेडिसिन का नाम स्टोर कर लें, और एक लिस्ट हमने बनानी है जिसमें हम प्राइस स्टोर कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल एस्पिरिन नेम है तो प्राइस 100, पैरासीटामोल तो उसका प्राइस यहाँ पे आ गया। राइट, सो पहला टास्क आपको ये करना है। फिर आपको लिस्ट बनानी है जहां पे जो कस्टमर आइटम सेलेक्ट करेगा, जो से मेडिसिन परचेज करनी है, वो स्टोर होगी। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको लिस्ट बनानी है जिसमें आप मेडिसिन प्राइस और क्वांटिटी स्टोर करेंगे कस्टमर के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैंने पैरासीटामोल लेनी है और मुझे उसका परचेज करनी है, तो मेरी जो कार्ट होगा जिसमें सारा डिटेल स्टोर होगी मेरे ऑर्डर की, उसमें मेडिसिन का नाम भी स्टोर होगा, प्राइस भी स्टोर होगा, और मैं क्वांटिटी भी स्टोर करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 3 पैकेट्स लेने हैं, तो 3 पैकेट्स हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, सो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो कैसे चलेगी, सबसे पहले जैसे सॉफ्टवेयर रन हो तो जितने भी आपके पास मेडिसिन हैं वो सीरियल वाइज विद देयर नेम एंड प्राइस शो हो जानी चाहिए। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने देखिए। सो अगर हम सॉफ्टवेयर रन करें तो सबसे पहले सीरियल नंबर, मेडिसिन एंड प्राइस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, एंड ये परफेक्टली स्पेसिंग होनी चाहिए इसकी, जिस तरह से यहां पे आ रही है वैसे ही आपने कस्टमर को आउटपुट में दिखाना है और प्रॉपर वे में दिखाना है। राइट, आफ्टर यू शो योर प्रोडक्ट्स टू यूजर, अब हमने यूजर से पूछना है आपको क्या परचेज करना है। तो सबसे पहला काम है कि वो मेडिसिन एंटर करेगा जो उसे परचेज करनी है। ठीक है, और ये तब तक आप उससे पूछते रहेंगे उसे क्या परचेज करना है जब तक वो चेकआउट ना कर ले कि नहीं, जो मुझे परचेज करना था मैंने कर लिया है। हो सकता है उसने 2 मेडिसिन परचेज करनी है, हो सकता है उसने 4 मेडिसिन परचेज करनी है। तो जितनी मेडिसिन जब तक वो चाहता है तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए बार बार। राइट, यू कीप आस्किंग कि अब नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी चाहिए, जब तक कस्टमर नो नहीं कह देता। राइट, नाउ आपको ये कोशिश करनी है कि जब यूजर नंबर मेडिसिन का नेम एंटर करे तो पहले आपको चेक करना है कि क्या वो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है उस, फॉर एग्जांपल आई एंटर बाय लिप्सा। अब ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है, हमने कस्टमर को दिखाया भी है कि ये मेरे पास मेडिसिन है, लेकिन फिर भी कस्टमर ने हमसे वो मेडिसिन मांगी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो मैसेज आ जाए नो मेडिसिन फाउंड। राइट, एड अनदर आइटम, कि आप कुछ और एंटर करना चाहते हैं। इफ यू से नो, ठीक है, कि मुझे ऐड नहीं करना, तो सिंपली कार्ट आ जाए इस फॉर्म में एंड मैसेज लिखा आ जाए योर कार्ट इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे कार्ट में तो कुछ है ही नहीं। राइट, सो ये होना चाहिए। बट इफ अ कस्टमर सेज, लेट्स सपोज वो एक ऐसी मेडिसिन डाल रहा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, सो पैरासीटामोल अवेलेबल है तो उसकी डिटेल आ जाए। सो फॉर एग्जांपल लिखा आ जाए पैरासीटामोल 150 रुपीज की है, क्या आप उसे कार्ट में ऐड करना चाहते हो। अगेन 2 ऑप्शन है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हो सकता है मैं कह दूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, एंड इफ आई क्लिक ऑन नो, वो फिर से पूछे क्या कोई अनदर आइटम आप चेक करना चाहते हैं। इफ यू सेड अगेन नो, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। इफ यू से यस, तो फिर से मेडिसिन का नाम पूछे।
अब लेट्स सपोज मैं फिर से एंटर करता हूँ पैरासीटामोल, आई नीड पैरासीटामोल, सो मैंने एंटर किया, वो कहता है डू यू वांट टू ऐड इन कार्ट, आई सेड यस। अब जैसे ही मैं यस बोलूं वो मुझसे पूछे बॉस कितनी क्वांटिटी चाहिए, सो आपको यहाँ पे एंटर करना है 4 5 6 7 जितनी भी क्वांटिटी आप चाहते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने एंटर कर दी 15। अब कंडीशन ये लगानी है कि कोई भी कस्टमर पर प्रोडक्ट 10 पैकेट से ज्यादा नहीं ले सकता। सो रिटेल में हम 10 पैकेट से ज्यादा सेल नहीं करेंगे, ये हमारी सॉफ्टवेयर की कंडीशन है। सो इफ आई एंटर 15 तो मैसेज आइए यू कैन नॉट परचेज मोर देन 10 पैक। Add another item, yes, I'll say. So let's suppose I'll say paracetamol. ठीक है, do you want to add in cart? I said yes. Let's suppose I'll say 5. Now it is good और item हमारी ऐड हो गई। अब वो मुझसे पूछे कि क्या आपको कोई और आइटम दोबारा और ऐड करनी है, सो लेट्स सपोज मैंने कहा यस। कहता कौन सी मेडिसिन, लेट्स सपोज आई से आई वांट टू ऐड एस्पिरिन, मुझे एस्पिरिन चाहिए, तो उसका प्राइस आ गया, डू यू वांट टू ऐड, आई सेड यस। एंड इफ कस्टमर सेज कितनी क्वांटिटी अब आपसे पूछी जाएगी, सो लेट्स सपोज मैंने बोला मुझे 3 पैकेट चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो रन करना चाहिए कि जब तक कस्टमर चाहता है आप उससे पूछते रहे मेडिसिन, और जब भी वो मेडिसिन एंटर करे पहले चेक हो कि वो मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से आपसे मैसेज पूछे ऐड अनदर आइटम, और अगर है ठीक है तो वो आपको उसकी डिटेल दिखा दे और वो आपसे पूछे कि क्या आप उस आइटम को कार्ट में ऐड करना चाहते हो। इफ वे सेड यस देन वो आपसे पूछे क्वांटिटी। सो क्वांटिटी पे हमने क्या कंडीशन लगानी है कि क्वांटिटी 10 से कम की होनी चाहिए। ठीक है, राइट। सो ये कोड आपको यहां तक पहले करना है। वंस यू डू दिस, ठीक है, राइट, उसके बाद अब यूजर कहता है कि मुझे और कुछ नहीं परचेज करना, फॉर एग्जांपल मुझे जितनी मेडिसिन लेनी थी मैंने ले ली। ठीक है, सो उस केस में आपकी जो आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए, यू सेड लेट्स से नो। तो अब आपका बिल इस तरह से आना चाहिए। सो इस तरह से आप कार्ट बनाएंगे जहां पे पहले सीरियल नंबर, फिर मेडिसिन का नाम, फिर जो यूजर ने प्राइस परचेज किया है उसका, उस पर जो क्वांटिटी ली है और उसका सब टोटल आना चाहिए आगे। ठीक है, एंड नीचे उसका एक टोटल बनेगा, फिर आप उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे 18%, जो आप डिवाइड करेंगे 9% सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी स्टेट जीएसटी 9%, राइट। एंड उसके बाद आप उसका नेट बिल निकालेंगे टोटल। सो इस तरह से आपको ये आउटपुट डिस्प्ले करनी है प्रोग्राम में। इन केस कस्टमर ने कुछ परचेज नहीं किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो लेट्स से बाइलिप्सा लेने आया था मैं, वो मुझे मिली नहीं, एंड आई सेड नो यार आई डोंट वांट टू ऐड अनदर आइटम, सो लिखा आ जाए कार्ट इज एम्प्टी। तो इस तरह से ऑप्शन आपकी आ जानी चाहिए। क्लियर? सो ये प्रोग्राम आपने सॉल्व करना है। इसमें एक और चैलेंज है, अगर आप ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम को, तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारी जो आइटम है वो केस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एस्पिरिन स्मॉल में है, इवन इफ आई राइट एस्पिरिन में ए कैपिटल, ठीक है, तब भी वो मुझे उसकी डिटेल दिखा दे मेडिसिन की, तो ये मैच होनी चाहिए, राइट। सो ये आपको प्रोग्राम बनाना है अनसॉल्व और सबमिट करना है, या कमेंट सेक्शन में आप अपलोड करके अपने गूगल ड्राइव पे लिंक दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।